Assalamualaikum. Good morning, students of class 6. Open your page number 13. On page number 13, today we work on simplification of common fractions involving brackets. अब तक जो हम लर्न कर रहे थे वो सिंप्लीफाई करना सीख रहे थे किस पे, कॉमन फ्रैक्शन पे. लेकिन अब कॉमन फ्रैक्शन पे ही सिंप्लीफाई करना अगेन हम रिपीट करेंगे, लेकिन किसके साथ, ब्रैकेट्स के साथ. यानी कि ब्रैकेट्स के साथ जो भी हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन गिवन होंगे हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, वी नो दैट ब्रैकेट आर ऑफ 4 टाइप्स. जैसे कि हम जानते हैं ब्रैकेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स होती है. फर्स्ट वन इज बार, सेकेंड पैरेंथेसिस, थर्ड वन इज ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट, एंड फोर्थ वन इज स्क्वायर ब्रैकेट. ये 4 ब्रैकेट जो है वो आपके यूज होते हैं हर एक इक्वेशन में. ठीक है स्टूडेंट, आप देख सकते हो जो आपके पास नाम गिवन है, यानी कि जो भी आपके पास नेम गिवन है उसके आगे उसका सिंबल भी राइट किया हुआ है. यानी कि इस टाइप के सिंबल को क्या कहा जाता है, बार कहा जाता है. इस टाइप के ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहा जाता है. इस टाइप के ब्रैकेट को ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स कहा जाता है, और इस टाइप के ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट्स कहा जाता है. ठीक है, इन सिंप्लीफाइंग कॉमन फ्रैक्शन, जब भी हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं कॉमन फ्रैक्शन में विच इन्वॉल्व ब्रैकेट, जो कि किस में इन्वॉल्व होते हैं, ब्रैकेट में इन्वॉल्व होते हैं, वी फर्स्ट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन अंडर बार. सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन पे वर्क किया जाता है, अंडर बार वाले एक्सप्रेशन पे वर्क किया जाता है. एक्सप्रेशन मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी आपके पास गिवन होता है उसको एक्सप्रेशन कहा जाता है. तो सबसे पहले अंडर बार वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है. आफ्टर दैट इसके बाद एक्सप्रेशन गिवन इन पैरेंथेसिस एंड सिंप्लीफाइड, उसके बाद जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन होते हैं उसको सिंप्लीफाई किया जाता है. Next we simplify the contents of braces and last of all comes the turn of square bracket. उसके बाद ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होते हैं उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, और लास्ट में सबसे ज़्यादा किस पे वर्क किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है. ठीक है, वाइल परफॉर्मिंग द बेसिक ऑपरेशंस विद इन द ब्रैकेट्स, जब हम जो है बेसिक ऑपरेशन को बेसिक ऑपरेशन पे परफॉर्म कर रहे होते हैं जो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास गिवन होते हैं. फर्स्ट वी डू डिवाइड, सबसे पहले हम उसमें डिवाइड करते हैं. देन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया जाता है. देन एडिशन, उसके बाद एडिशन किया जाता है. एंड इन द लास्ट सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद लास्ट में क्या, मतलब किस पे वर्क किया जाता है, सब्ट्रैक्शन पे वर्क किया जाता है. ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब भी आपके पास ये 4 जो है ब्रैकेट्स गिवन होंगे तो सबसे पहले आप बार पे वर्क करेंगे, देन आप पैरेंथेसिस पे वर्क करेंगे, उसके बाद आप ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स पे वर्क करेंगे. ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स बाद जो है वो एक ही है, और लास्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट्स पे वर्क करेंगे. ओके, now open your page number 15. On page number 15 we have fifth exercise from this unit, exercise 1.5. okay, और एक्सरसाइज 1.5 पे आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि आपके पास यहाँ कुछ जो है इक्वेशंस गिवन है, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है स्टूडेंट, आज जो हम वर्क करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 पे वर्क करेंगे. ओके, जिसके लिए ओपन योर मैथ्स कॉपीज and maintain your page like this. First write down complete date here, exercise 1.5 page number 15. exercise and page number आपको लाजमी mention करना है. then make a line properly, write down complete question here and copy your part 1. ठीक है, simplify each of the following, आपको simplify करना है हर एक को. ठीक है, आपके पास जो फर्स्ट वन इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 5 होल नंबर 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 होल नंबर 1/4 प्लस 2 होल नंबर 1/7 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 8 होल नंबर 4/7. आपके पास जो कंप्लीट इक्वेशन गिवन है, आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आपके पास वहाँ पर जो है 4 कंपाउंड फ्रैक्शंस गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले इन कंपाउंड फ्रैक्शन को आप नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. उसके बाद हम सबसे पहले किस पे वर्क करेंगे, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ पेज नंबर 13 पे. सबसे पहले हम ब्रैकेट पे वर्क करते हैं, और यहाँ आपके पास कौन सा ब्रैकेट गिवन है, आपके पास जस्ट पैरेंथेसिस ब्रैकेट यहाँ आपके पास गिवन है, तो हम जस्ट डायरेक्टली जो है वो पैरेंथेसिस ब्रैकेट पे वर्क करेंगे. लेकिन सबसे पहले यहाँ हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे अपना लाइक दिस, 5 होल नंबर 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 होल नंबर 1/4 प्लस 2 होल नंबर 1/7 देन ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 8 होल नंबर 4/7. ठीक है, सबसे पहले हम कंपाउंड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और कंपाउंड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या होता है कि डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, और न्यूमिनेटर के पास जो भी डिजिट आपके पास गिवन होता है हम उसमें उसको प्लस कर लेते हैं. 5 2 10, 1 प्लस किया कितना हो जाएगा 11. 11/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 4 1 4, 1 प्लस किया 5, 5/4 प्लस 2 7 14, 1 प्लस किया कितना आ जाएगा 15, 15/7 देन ब्रैकेट क्लोज
डिवाइड 8 7 जा 56 में जब 4 प्लस कर लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा 60/7। यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया, कंपाउंड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब हम किस पे वर्क करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट पे वर्क करेंगे। और आपके पास यहाँ कौन सा ब्रैकेट गिवन है, आपके पास पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट यहाँ गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे वर्क करेंगे, देन हम उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। पैरेंथेसिस ब्रैकेट में आपके पास क्या गिवन है, 2 फ्रैक्शंस गिवन है और सेंटर में आपके पास प्लस की साइन गिवन है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी डिफाइन कर चुकी हूँ कि जब भी हम 2 फ्रैक्शंस के बीच में प्लस की साइन होती है और हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की नीड होती है, एलसीएम की नीड होती है। और एलसीएम हमेशा किसका आता है, डिनोमिनेटर के डिजिट का आता है। यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, 4 और 7 गिवन है। तो 4 और 7 का हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, लाइक दिस 2 2 जा 4, 2 के टर्म में 7 नहीं आता, हमने एज इट इज राइट किया। देन 2 1 जा 2, 7 अगेन एज इट इज राइट किया, एंड 7 1 जा 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो एलसीएम का आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ 28। तो हम उसको किस वे में राइट करेंगे, 11/2। जो बाकी के रिमेनिंग फ्रैक्शन है उनको एज इट इज राइट करेंगे। वर्क हम पैरेंथेसिस पे कर रहे हैं तो हम पैरेंथेसिस को ही सॉल्व करते चले जाएंगे। 28 डिवाइड बाय 60/7, ठीक है। अब क्या होता है, एलसीएम के आंसर जो भी आपके पास आता है उसको हम चेक किस में करते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक किया जाता है एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है। वो जितने टाइम्स में आ रहा होता है तो उसी के न्यूमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी आपकी प्रीवियस क्लास में भी डिफाइन कर चुकी हूँ। तो 4 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में आता है, तो उसके न्यूमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 7 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है, तो उसके न्यूमिनेटर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस। ओके, नाउ 5 7 जा 35 प्लस 15 4 जा 60। 15 4 जा यहाँ मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी शो कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 15 4 जा, ओके, 5 4 जा 20, 20 का 2 पर 0 नीचे, ठीक है। 4 1 जा 4, 2 प्लस किया कितना आ जाएगा 6। तो क्या हो गया, 15 4 जा 60 हो गया, जो कि मैंने यहाँ राइट भी किया आपको, ठीक है। अब हम इसको नॉर्मल प्लस कर सकते हैं, 11/2 मल्टीप्लाई 28 हमने एज इट इज राइट कर दिया। यहाँ से मैंने ब्रैकेट भी रिमूव कर दिया, क्यों, क्योंकि जब हम इसको प्लस कर लेंगे तो ये ब्रैकेट हमारा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, यानी कि पैरेंथेसिस हमारा बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हमें ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से ब्रैकेट रिमूव करी। 35 में 60 को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, 60 प्लस 35, ठीक है, दोनों को प्लस कर लेंगे हम। 5 में 0 को प्लस किया 5, 6 में 3 को प्लस किया 9, कितना आंसर आ गया आपके पास 95। जब हमने दोनों को प्लस कर लिया तो आंसर क्या आ गया 95। तो 95/28 जो है वो पैरेंथेसिस का आंसर आया, जिसको मैंने एज इट इज राइट किया, ब्रैकेट भी रिमूव कर दिए और बाकी जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है मैं उसके बराबर में राइट कर लूँगी, डिवाइड बाय 60/7, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन गिवन है और यहाँ आपके पास डिवाइड गिवन है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करेंगे, ठीक है, जैसे कि रूल होता है हमारे पास। डिवीजन को सॉल्व किस वे में किया जाता है, डिवीजन का साइन जो है वो हमारे पास चेंज हो जाता है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। या ये चीज़ जो है आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में लर्न कर चुके होंगे कि जब भी हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो डिवीजन की साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है, लाइक दिस। और उसके बाद डिवीजन के बाद जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन होता है, जो भी हमारे पास फ्रैक्शन गिवन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। मीन्स उसका न्यूमिनेटर ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर नीचे आता है, यानी कि वैल्यू इन्वर्स हो जाती है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब भी हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो डिवीजन सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है और डिवीजन के बाद वाली वैल्यू, पहले नहीं बाद वाली वैल्यू, ठीक है, उसके आफ्टर जो भी आपके पास वैल्यू, जो भी आपके पास फ्रैक्शन राइट किया होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स इन्वर्स हो जाता है। न्यूमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपकी नीचे आ जाती है। तो इट मीन्स 7 ऊपर चला जाता है हमारा और 60 हमारे पास नीचे आ जाएगा, लाइक दिस। क्लियर हो गई बात। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास 3 फ्रैक्शन गिवन है और मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन है। जब भी हमारे पास 3 फ्रैक्शंस गिवन होते हैं या 2 फ्रैक्शंस गिवन होते हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी डिफाइन कर चुकी हूँ कि सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है या नहीं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो वहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो हम उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है या नहीं। तो जब हमने चेक किया
2 एंड 95 क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, 11 एंड 28 भी जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसी तरीके से 7 एंड 28 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 7 है। कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 7। 7 1 7, 7 4 28। क्लियर हो गई बात। नाउ आपके पास क्या गिवन है, 95 एंड 60। अगर 95 एंड 60 का कंपैरिजन किया जाए तो ये सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 5। कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 5। कैसे कर सकते हैं, 5 1 5, 9 था, 4 रिमेनिंग रह गया, 4 जो है हमने आगे जो है बोरो कर दिया। ये क्या हो गया, 45। 5 9 45। अगेन रिपीट कर रही हूँ, 5 1 5, 4 रिमेनिंग रह गया था, क्योंकि 5 जो है हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 4 हमने आगे ट्रांसफर कर दिया, तो 4 एंड 5 क्या हो जाता है, 45 हो जाता है। तो 5 9 45। इसी तरीके से 5 1 5, 1 रिमेनिंग रह गया, 1 हमने बोरो कर दिया, 1 एंड 0 क्या हो जाता है, 10, और 5 2 10। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या क्या रह गया, 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 19 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 12। ठीक है, क्लियर है। ये आपके पास रिमेनिंग रह गया। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो हम कर लेंगे, या नहीं होगा तो हम यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 11 एंड 4 क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, 2 एंड 19 भी नहीं हो सकते, 19 एंड 12 भी नहीं हो सकते, एंड 4 एंड 1 भी नहीं हो सकते। क्लियर होगी बात। तो यहाँ हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी यहाँ क्लियर कर दूंगी। 11 को 19 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 19 मल्टीप्लाई बाय 11, 9 1 9, 1 1 1, देन 1 9 9, 1 1 1, प्लस कर लेंगे हम लाइक दिस, 9 9 और 1 10, 0 यहाँ 1 कैरी कर दिया, 1 एंड 1 2। कितना आंसर आ गया आपके पास, 209। 209। ठीक है, जब 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 209 आंसर आया था। 209 को आप जब 1 से करोगे तो आंसर आपके पास 209 ही आएगा। ओके, नाउ डिनोमिनेटर की टर्न है। 2 4 8, 8 12 96। इसे हमें मल्टीप्लिकेशन करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये हमें इजीली पता चल रहा है। 2 4 8, 8 12 96। अब आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है 209 अपॉन 96। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन में आपके पास आंसर आया है, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। ये बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। और उसका रीज़न क्या है, जब भी आपके पास न्यूमिनेटर में जो भी आपके पास नंबर गिवन होता है, अगर वो एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो आप उसको लाजमी जो है वो कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या है कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किस वे में डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, 209 हमारा जो है वो अंदर चला जाएगा, और 96 बार, यानी कि 209 जो है वो डिवाइडन कहलाएगा, और 96 जो है वो डिवीज़र कहलाएगा। और कौन सा हम करेंगे, 96 1 96 होता है, लेकिन जब हम 96 को 2 टाइम करते हैं तो वो 192 के बराबर आ जाता है। क्यों, क्योंकि जब 96 को, यहाँ मैं आपको करके शो कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, 96 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, आंसर आपका 192 ही आता है। 2 6 12, 2 यहाँ 1 हमने कैरी कर दिया, 2 9 18, 1 प्लस किया, कितना आ गया 19, 192 आ गया। लेकिन जब 96 को मैं 3 से करने जा रही हूँ, 3 से जब हम करेंगे तो 3 6 18, 18 का 8 यहाँ 1 हमने कैरी कर दिया, 3 9 27, 1 प्लस किया तो कितना आ गया 28, यानी कि 28। सो स्टूडेंट, जब आपने इसको 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 288, जबकि 96 को 2 से करें तो 192 आ रहा है। तो हम 288 नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो नंबर आ जाएगा वो 209 से बड़ा आ जाएगा, यानी कि उससे ज़्यादा बिगर नंबर आ जाएगा, जो कि हम नहीं ले सकते। या तो हम उसी के नियरेस्ट वाला नंबर लेते हैं, या हम इसके बराबर वाला नंबर लेते हैं डिवीजन में। ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ क्लियर है। ओके, सो इसलिए मैंने डायरेक्टली किससे लिया, 96 को 2 से लिया, 96 2 192। नाउ माइनस करेंगे इसको, 9 में से 2 को लेस किया 7, 0 में से 9 लेस नहीं हो सकता तो 1 बोरो कर लेंगे, और 1 यहाँ 1 रह गया। 10 में से 9 को लेस किया 1, 1 में से 1 को लेस किया 0। अब आपके पास 17 जो है वो रिमाइंडर आ गया। तो इसको किस वे में राइट किया जाता है, जो आपका कोएफिशिएंट होता है वो आपका होल नंबर कहलाता है, और जो आपका रिमाइंडर होता है वो आपका न्यूमरेटर कहलाता है, और जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं यानी कि डिवीज़र आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। तो कंप्लीट वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 2 होल नंबर 17/96, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि हमने फर्स्ट वन क्वेश्चन को जो है यहाँ बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, और हमारे सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा आंसर क्या आया है, 2 होल नंबर 17/96।
क्लियर हो गई बात स्टूडेंट? बिल्कुल इसी वे में वर्क करेंगे जिस वे में मैं आपको यहाँ वर्क शो कर रही हूँ। ओके, बिल्कुल कम्प्लीटली इसी वे में आप यहाँ वर्क करोगे। रफ वर्क जो है वो पेंसिल से अटेम्प्ट करेंगे और नाउ जो वर्क आप जैसे अपने पेन से करते हैं वैसे ही करेंगे। ओके, क्लियर है बात यहाँ तक? नाउ पार्ट सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है? ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/3 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास दोनों ब्रैकेट जो है वो पैरेंथेसिस ही गिवन है। ठीक है, तो हम पैरेंथेसिस, जब आपके पास जस्ट पैरेंथेसिस गिवन है तो आप किसी भी ब्रैकेट पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग लेंगे फर्स्ट वन ब्रैकेट से। ठीक है, फर्स्ट वन ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, देन सेकंड वन ब्रैकेट पे वर्क करेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर हमारे पास और डिफरेंट ब्रैकेट्स नहीं दिए हुए, तो यहाँ हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हम फर्स्ट वन कौन से ब्रैकेट पे वर्क करें या सेकंड वन कौन से ब्रैकेट पे वर्क करें। जब इस टाइप के सम्स आएंगे तो मैं आपको और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगी। लेकिन बट यहाँ जो है सेकंड पार्ट पे आपके पास जो 2 ब्रैकेट्स गिवन है वो दोनों ही पैरेंथेसिस ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, देन उसके बाद हम सेकेंड वन ब्रैकेट पे वर्क करेंगे। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन हम कंप्लीट कॉपी करेंगे। 1/2 माइनस 1/3 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड ब्रैकेट प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ब्रैकेट क्लोज। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास कोई भी कंपाउंड फ्रैक्शन गिवन नहीं है, तो इसलिए हमें जो है उसको फ्रैक्शन में चेंज करने की नीड नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं और क्लियर करती चलूँ, यहाँ पर आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन है, 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, लेकिन लास्ट वन आपके पास जो नंबर गिवन है वो जस्ट 2 गिवन है। जब किसी के पास या कोई भी आपके पास 2 फ्रैक्शन के साथ थर्ड वन आपके पास जो भी आपके पास नंबर गिवन होता है उसके साथ अगर इस टाइप का आ जाए, यानी कि उसका डिनोमिनेटर राइट नहीं हो रहा हो, शो नहीं हो रहा हो, तो इट मीन्स उसके डिनोमिनेटर में क्या राइट होगा? 1 राइट होगा। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब भी डिनोमिनेटर में 1 आ रहा होता है तो हम उसको शो नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ आप दोनों जगह जो है, यहाँ पर 2 के नीचे जो है डिनोमिनेटर में 1 राइट कर लेंगे और यहाँ पर भी 1 के नीचे 1 राइट कर लेंगे, जिससे हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, इसीलिए हम दोनों जगह क्या राइट कर लेंगे? 1 राइट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन ब्रैकेट पे वर्क करेंगे। फर्स्ट वन ब्रैकेट में आपके पास कितने फ्रैक्शन गिवन हो गया? 1 2 3 फ्रैक्शन गिवन है प्लस एंड माइनस की साइन के साथ। तो जब भी आपके पास 2 या 3 फ्रैक्शन गिवन होंगे प्लस या माइनस के साथ, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसका डिनोमिनेटर लिया एलसीएम लिया जाता है। और एलसीएम किसका लिया जाता है? डिनोमिनेटर के डिजिट्स का एलसीएम लिया जाता है। और आपके पास यहाँ क्या गिवन है? 2 3 एंड 1। 1 को राइट करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली क्या राइट कर लेंगे? 2 एंड 3, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 का जो भी होता है आंसर हमेशा 1 ही आता है, तो इसलिए वहाँ मैं यहाँ शो नहीं करूँगी, जस्ट 2 एंड 3 कर लूँगी। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उसको एज इट इज राइट किया, दैन 3 1 जा 3। ठीक है, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा, आंसर क्या आ गया? 6। एलसीएम का आंसर आपके पास क्या आ गया? 6 इजिकल्स टू, एलसीएम का आंसर राइट करेंगे। ओके, 6। अब एलसीएम के आंसर को चेक किस में किया जाता है? एलसीएम के आंसर को डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक किया जाता है कि एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा हो। जितने भी टाइम्स में आ रहा हो तो उसके न्यूमरेटर को उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में आता है, तो उसी के न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, तो उसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 1 के टेबल में 6 आता है, 6 टाइम्स आता है, क्योंकि 1 6 जा 6 होता है, तो इसलिए हम उसके न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 3 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2 6 जा 12। क्लियर है बात? 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 2 6 जा 12। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? नाउ आपके पास सेकेंड वन ब्रैकेट को जो है हम एज इट इज राइट कर लेंगे, क्योंकि हम पहले फर्स्ट वन ब्रैकेट पे वर्क कर रहे हैं, देन हम सेकेंड वन ब्रैकेट पे वर्क करेंगे। ओके, 1/1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके, अब आपके पास यहाँ क्या गिवन है? आपके पास 3 - 2 + 12 गिवन है। ठीक है, 3 - 2 + 12, 3 में से जब आप 2 को लेस करोगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 1। और फिर आप 1 में जब 12 को प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? ये तो हो गया इसका नॉर्मल वे। लेकिन जब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी थी तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था कि जब भी हम किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे या परफॉर्म कर रहे होंगे किसी की भी ब्रैकेट पे, तो उसके अंदर हम एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे। फर्स्ट वी डू डिवाइड, देन मल्टीप्लाई,
देन एडिशन एंड लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले हमें एडिशन करना पड़ेगा और लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्होंने हमें पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन होगा उसमें सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, देन आप मल्टीप्लाई करोगे, देन आप प्लस करोगे और लास्ट में आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ हम सबसे पहले ऐड करेंगे, और किस वे में ऐड करेंगे, जब आप 12, यहाँ आपके पास 2 के साथ क्या गिवन है, -2 गिवन है और ये +12 गिवन है, ठीक है। ये -2 है, ये +12 है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो जब आप 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। जब भी 12 में से 2 को माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये मैं आपको राइट करके भी यहाँ शो कर देती हूँ, 3 ब्रैकेट अपॉन 6 माइनस प्लस माइनस, माइनस किया हमने 12 में से 2 को लेस किया, आंसर क्या आ गया 10। लेकिन साइन हम यहाँ प्लस की शो करेंगे, उसके रीज़न क्योंकि बड़े नंबर के साथ हमारे पास कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो यहाँ हम प्लस की साइन ही शो करेंगे। जब भी आपके पास एक डिजिट माइनस में हो और सेकंड 1 डिजिट प्लस में हो तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, लेकिन आपके पास बड़े नंबर के पास यानी कि जो आपके पास बिगेस्ट नंबर जो भी गिवन होता है उसके पास जो भी साइन आपके पास गिवन होती है आप उसे राइट करते हो। तो मैंने यहाँ माइनस प्लस माइनस तो कर दिया, लेकिन प्लस की साइन शो की है, उसका रीज़न क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास 12 गिवन था और 12 के पास कौन सी साइन गिवन है, प्लस की साइन गिवन है, तो आप उसको इस वे में शो करोगे लाइक दिस, ओके। यहाँ मैं आपको इसको ब्रेक करके क्यों राइट करवा रही हूँ, मैं डायरेक्टली भी राइट करवा सकती थी, लेकिन यहाँ मैं आपको ब्रेक करके इसलिए राइट करवा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसलिए मैं इसको डबल स्टेप में करा रही हूँ, वरना ये कंप्लीट एक ही स्टेप था। अब नाउ 10 में 3 को प्लस कर लेंगे आप, 10 में जब 3 को प्लस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, या 3 में 10 को भी प्लस कर सकते हैं नॉर्मली। 3 में जब आप 10 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 13 अपॉन 6 आ गया। यहाँ से मैंने ब्रैकेट रिमूव कर दिया है क्योंकि ये ब्रैकेट आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब बात किसकी करेंगे, हम सेकेंड 1 पैरेंथेसिस ब्रैकेट की करेंगे। उसमें आपके पास क्या गिवन है, 1/1 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। अब वही बात आ गई, पैरेंथेसिस ब्रैकेट है और उसमें आपके पास वन साइड पे मल्टीप्लिकेशन गिवन है और सेकंड साइड पे आपके पास प्लस गिवन है, यानी कि प्लस एंड मल्टीप्लाई आपके पास गिवन है। सबसे पहले आप कौन से एक्सप्रेशन पे वर्क करेंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, देन हम एडिशन पे वर्क करेंगे, क्योंकि एज अ रूल और वाइल परफॉर्मिंग द ब्रैकेट, जब भी हम ब्रैकेट्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन आपके पास गिवन होते हैं तो सबसे पहले आप डिवाइड पे वर्क करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करते हैं, देन एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करेंगे। आपके पास यहाँ 2 फ्रैक्शंस गिवन है, 13/6 डिवाइड बाय ब्रैकेट 1/1, इस पे वर्क नहीं कर रहे तो इसलिए मैं इसको एज इट इज़ राइट करें। अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में 2 फ्रैक्शंस गिवन है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो हम करेंगे और अगर नहीं हो रहा होगा तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 1 and 3 भी सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है एंड 2 and 1 भी नहीं हो रहा, तो हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, देन ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब आपके पास ब्रैकेट में 13/6 डिवाइड ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ आपका सॉल्व हो गया। अब आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, 2 फ्रैक्शंस रह गए प्लस की साइन के साथ। जब भी आपके पास 2 फ्रैक्शन प्लस की साइन के साथ आते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। और आपके पास यहाँ क्या गिवन है, 1 and 6 गिवन है, ठीक है। जब आपके पास 1 and 6 गिवन है तो 1 and 6 से जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नॉर्मली आपके पास आंसर आ जाएगा 6 ही आएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको एलसीएम लेके भी शो कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 6 and 1, अगर हमने 2 से करना स्टार्ट किया, 2 3 जा 6, 1 एज इट इज़ आ गया क्योंकि 2 के में 1 नहीं आता है, देन 3 1 जा 3, 1 एज इट इज़ आ गया, तो इट मीन्स ये फिनिश हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, तो 6 and 1 का जब एलसीएम लिया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। अब एलसीएम के आंसर को चेक किस में करते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक किया जाता है एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा था। वो जितने टाइम्स में आ रहा होता है उसी के न्यूमरेटर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 1 के टेबल में 6 टाइम्स आता है, तो उसके न्यूमरेटर को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 6 के टेबल में 6 1 टाइम आता है तो उसके न्यूमरेटर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 1 6 जा 6 प्लस 1 1 जा 1, अब यहाँ नॉर्मल हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है। 13/6 डिवाइड 6 and 1 कितना हो जाता है 7, 7/6। यहाँ से हम ब्रैकेट रिमूव कर देंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। जब ब्रैकेट कंप्लीट सॉल्व हो जाता है तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं।
अब हमारे पास टू फ्रैक्शन गिवन है डिवाइड की साइन के साथ, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर चुकी हूँ कि डिवाइड को कैसे सॉल्व किया जाता है। 13/6 मैंने एज इट इज राइट किया। डिवाइड की साइन किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब भी डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन आपके पास गिवन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि इन्वर्स हो जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर वाला नंबर ऊपर चला जाता है, न्यूमिनेटर वाला नंबर जो है वो नीचे आ जाता है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, ठीक है। 7/6 था तो 6/7 हो गया। अब आपके पास टू फ्रैक्शन गिवन है मल्टीप्लिकेशन की साइन के साथ। जब भी टू फ्रैक्शन गिवन होगा मल्टीप्लिकेशन की साइन के साथ तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा होता है तो लाजमी करते हैं और अगर नहीं हो रहा तो वहाँ हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन 13 और 7 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, जबकि 6 और 6 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 6। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। अब रिमेनिंग क्या रहेगी आपके पास, 13 1 जा 13, 1 7 जा 7, ठीक है। 13/7 जो है वो और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बट ये फ्रैक्शन आपके पास जो गिवन है ये कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। उसका रीज़न कि न्यूमिनेटर वाला जो नंबर है वो एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर वो ग्रेटर नंबर है, यानी कि 13 जो है वो ग्रेटर है 7 से। जब भी न्यूमिनेटर हमारे पास ग्रेटर नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग तो हम क्या करते हैं, उसको कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। और किसी भी फ्रैक्शन को कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या है कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड किस वे में करते हैं कि 13 यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो हमारा डिवाइडेंड कहलाता है और डिनोमिनेटर हमारा डिवीज़र हो जाता है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, 7 के में 13 नहीं आता है क्योंकि 7 1 जा 7 होता है और 7 2 जा 14 हो जाता है। तो हम डायरेक्टली 7 1 जा 7 ले लेंगे, क्योंकि या तो आप उसके नियरेस्ट वाला नंबर लेते हो या उसके बराबर वाला नंबर लेते हो, यानी कि बिल्कुल सिमिलर नंबर लेते हो। सिमिलर नंबर नहीं आता है तो हम उसका नियरेस्ट वाला नंबर ले लेंगे, क्योंकि 7 2 जा 14 हो जाता है। 14 जो है वो बिगर नंबर हो जाएगा, इसलिए 7 1 जा 7। 13 में से जब आप 7 को लेस करोगे तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा आपके पास, 6, ठीक है। तो हम इसको किस वे में राइट कर सकते हैं, जो आपका क्वोटिएंट होता है वो आपका होल नंबर कहलाता है, आपका जो रिमाइंडर होता है वो आपका न्यूमिनेटर कहलाता है और आपके पास जो डिवीज़र गिवन होता है वो आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 1 होल नंबर 6/7, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात। सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी हमने उसको भी सॉल्व कर लिया, यहाँ पर बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया। हमारा आंसर क्या आ गया, 1 होल नंबर 6/7। ओके स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 1.5 के जस्ट 2 पार्ट्स पे वर्क किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे पार्ट्स पे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रही हो। ओके बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, रफर पेंसिल से ही अटेम्प्ट करेंगे इन योर कॉपीज। ओके नाउ टुडे क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू।